जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस जेरिको के बारे में। देखिए, मैंने आपको रिसेंटली बता दिया क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। क्रिस जेरिको ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। ये सारी बातें क्रिस जेरिको ने एक पॉडकास्ट के अंदर बताई थी जिसमें वो रिसेंटली आए थे। तो आज मैं बताने वाला हूँ उसके आगे की खबर क्या है, क्रिस जेरिको का रिटर्न सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होगा या कि क्रिस जेरिको ने किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करा। सो प्लीज़ हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई से पाने के लिए। सो प्लीज़ दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि क्रिस जेरिको का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में हो सकता है। क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। ये बातें उन्होंने खुद पर्सनली रिवील करी एक पॉडकास्ट में आके, लेटेस्ट पॉडकास्ट पे। और क्रिस जेरिको ने कहा कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आना चाहूँगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट करीबन ऑलमोस्ट साइन ही है। बिकॉज मैं एडब्ल्यू कंपनी से मतलब एडब्ल्यू कंपनी से वो निकलने वाले हैं। बिकॉज एडब्ल्यू कंपनी के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर होने वाला है। एडब्ल्यू कंपनी के साथ क्रिस जेरिको ने 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो कि अब समझ लीजिए आप 2024 में एक्सपायर होने वाला, 2024 के रेसलमेनिया के बाद या अराउंड यानी कि मई जून के आसपास। तो क्रिस जेरिको का पोटेंशली ये था कि मैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वापसी आएंगे और जो ये उनका कैरेक्टर था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज अ क्रिस जेरिको Y2J उसी नाम से वापस आएंगे। तो रिसेंटली भाई क्रिस जेरिको ने इन सब पर बात दोबारा से करी और उन्होंने कहा ये सब झूठ है, मैं कंपनी में वापस नहीं आऊँगा। और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की इंसल्ट करी बहुत तगड़ी। भाई साहब, मैं ज़रा एक बात कहना चाहता हूँ, ये बंदा किसी किसी इज्जत के लायक नहीं है। ये बंदा ना पूरी तरह से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सैल्यूट करता हूँ कि उसने क्रिस जेरिको जैसे बंदे को कंपनी से निकाला। बिकॉज यार जितने भी सुपरस्टार है ना भाई, चाहे वो क्रिस जेरिको, एजो, जितने भी सुपरस्टार हो, सबने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को धोखा दिया है। बिकॉज सबने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की बुराई करी है और एक न एक समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के खिलाफ बोला है। अब क्रिस जेरिको ने क्या कहा भाई, 2 दिन पहले बोलता है कि मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापस आना है, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुका हूँ। लेकिन अब वो बोलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में मैं वापसी नहीं करूंगा और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं है, मैं एडब्ल्यू कंपनी के साथ ही रहूंगा, एडब्ल्यू कंपनी के साथ रिन्यू करूंगा। ओ यार, ये क्या बात कर रहा है यार, है ये पागल समझता है क्या हम सारे ऑब्जर्वर को? है कोई भी न्यूज़ फेंक देगा पॉडकास्ट में आके सब कुछ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको हो गया, रायबैक हो गया, टोनी खान हो गया, ये वो बंदे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से कमाते हैं भाई। इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नाम लिए बिना काम चलता ही नहीं, धंधा चलता ही नहीं, पैसा आता ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिस जेरिको का दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या बोलता है, क्योंकि जब से एनएक्सटी ने डायनामाइट को रेटिंग के मामले में हराया ना, तब से आई थिंक ये पूरी कंपनी पागल हो चुकी है। और ये इसी इसी पगलाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रही है। क्रिस जेरिको ने आई थिंक ये सब स्टोरी लाइन का हिस्सा था इनकी कि ये किसी पॉडकास्ट में आए और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रोस्ट करे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वापस आना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अब सुनो ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि एनएक्सटी ने डायनामाइट को हराया गया, तब इससे सवाल पूछा गया तो बुखला गया। ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, एनएक्सटी ने डायनामाइट को हरा दिया, लेकिन भाई सच में ऐसा हुआ है। तो ये बोलता है कि भाई जब आप अंडरटेकर और जॉनसन जैसे सुपरस्टार को एनएक्सटी पर लाओगे तो रेटिंग तो बूस्ट मारेगी और एनएक्सटी पर कोई बड़ा सुपरस्टार आता ही नहीं है, तो अंडरटेकर और जॉन सीना को लाया गया। देखिए ये बात सही है इसकी कि अंडरटेकर और जॉन सीना को एनएक्सटी पर लाया गया जिस वजह से रेटिंग बूस्ट हुई है। लेकिन भाई बात क्या हुई थी कंपटीशन की, तो जीता कौन? डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि एनएक्सटी। तो भाई अब इनकी सड़क क्यों रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार। एक तरफ टोनी खान ये बोलता है कि भाई ये कंपनी हमको बर्बाद कर रही है, कंपनी हमको ये कर रही है। भाई साहब आबाद कर रही है, समझ गया ना? ये कंपनी तुम्हें बना रही है भाई, तुम अपनी मेहनत से बनो यार, तुम किसी के सपोर्टर थोड़ा बनोगे। ऊपर से बात करें भाई एज की, भाई एज ने तो सरेआम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को धोखा दिया भाई। एज अपना लास्ट में टोरंटो के अंदर लड़ता है, बोलता है कि हाँ भाई मैं ठीक है, मैं लास्ट मैच है, करता क्या वो रसल ड्रीम में डेब्यू कर लेता है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर। तो भाई ये जितने भी सुपरस्टार है ना भाई, एडब्ल्यू कंपनी क्या कर रही है, लेजेंड भरा रही है, लेजेंड को पुश कर रही है। नए टैलेंट तो बनाया नहीं कंपनी ने भाई, एक एमजेएफ बनाया, एमजेएफ भी भाई डब्ल्यू कंपनी वापस आएगा। एमजेएफ के चांसेस भी एडब्ल्यू कंपनी में रहने के बहुत कम है, मैं आपको सही बताऊं। और एमजेएफ भी 2024 के अंदर डब्ल्यू कंपनी वापसी आना चाहेगा, वहीं डेब्यू करना चाहेगा और ना किसी कंपनी में रहना चाहेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो भाई कुछ भी हो जाए, क्रिस जेरिको ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि उनकी इंटेंशनली कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वापसी नहीं आना चाहेंगे। देखिए ये बात मैं आपको बताऊं क्या क्या बात क्या थी। देखिए रेसलमेनिया 33 थी जहां पर ब्रॉक और गोल्डबर्ग का मैच था और पहले ही सिंगल मैच था, लेकिन इस मैच में यूनिवर्सल टाइटल ऐड हो गया था। अब पोटेंशियली प्लान क्या थे मैं आपको बताता हूँ। 2017 रेसलमेनिया के अंदर एक मैच होने वाला था, केविन ओवेंस वर्सेस क्रिस जेरिको। ये होने वाला था यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच, लेकिन उस वक्त क्या हो गया, गोल्डबर्ग को ब्रॉक लेसनर की हाइप बहुत ज़्यादा थी। तो फास्टलेन के अंदर केविन ओवेंस और गोल्डबर्ग का मैच हुआ था और वहाँ पर गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस को हरा दिया था। उसके बाद ये गोल्डबर्ग ने ऑफिशियली चैलेंज था
ब्रोक के साथ रेसलमेनिया 33 के अंदर ओरलैंडो में, तो वो मैच टाइटल मैच बन गया था और वहां पर आपका सबको पता ब्रोक ने गोल्डबर्ग को हरा दिया था। तो भाई उसी वक्त से क्रिस जेरिको डब्ल्यू कंपनी के साथ रिलेशन खराब हो गए थे, बिकॉज क्रिस जेरिको चाह रहा था कि मैं यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, लेकिन ऐसा बना नहीं वो। बाद में विंस मैकमैन और क्रिस जेरिको के रिलेशन बहुत खराब हो गए, जिस वजह से क्रिस जेरिको ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया डब्ल्यू कंपनी के साथ, और फाइनली वो डब्ल्यू कंपनी को छोड़ के चला गया। फिर एडब्ल्यू कंपनी की शुरुआत हुई 2 साल बाद, तो आई थिंक आप सबको पता ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये राइवरी बहुत पुरानी है विंस मैकमैन और क्रिस जेरिको की। लेकिन अब फाइनली अगर आप बोलते हो कि मैं डब्ल्यू कंपनी वापसी आना चाहूंगा, मैंने ऑलमोस्ट साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई अब आप बोलते हो कि ऐसा नहीं हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, मैं डब्ल्यू कंपनी जैसी टुच्ची कंपनी में नहीं आना चाहूंगा, तो भाई सबको पता टुच्ची कंपनी कौन सी, टुच्ची के दिन कौन से अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही, टुच्ची कंपनी अटेंडेंस क्राउड को नहीं आ रहा। तो भाई क्लियर देखा जाए तो भाई किसी को भी फर्क नहीं पड़ता क्रिस जेरिको डब्ल्यू कंपनी वापसी आए ना आए, वैसे भी घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भाई अब इनके साथ कोई मजा है नहीं देखने के लिए, ठीक है ना। रिटर्न देखना है तो भाई सीएम मंगा देखो, सीएम मंगा रिटर्न होना चाहिए डोडी कंपनी के अंदर, वो मैं चाहता हूँ वो हो, और जो कि वैसे चांस है कि होगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो, आज की वीडियो। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें द गल्टो रेसलिंग। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्णा, धन्यवाद।